हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए। उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप सरकारी जॉब .co। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप सरकारी जॉब .co। जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2020-21 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहां से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उस न्यूज की तरफ लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या न्यूज है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव, अब इन छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, ये जो न्यूज है हिंदुस्तान पेपर की ये न्यूज है। मैं आपको यहां पे पूरी न्यूज पढ़ के सुनाता हूं कि क्या अपडेट है। कोविड-19 के चलते शैक्षिक संस्था में चालू शैक्षिक स्तर में अंकों के साथ और अंकों के बगैर दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किए गए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा के लिए पात्र माना जाएगा। समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी ने इस सुविधा के लिए पहले से तय नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले पास, प्रोन्नत और परीक्षा परिणाम नहीं आने के 3 विकल्प थे, मगर इस बार अंकों के साथ प्रोन्नत और अंकों के बगैर प्रोन्नत के 2 विकल्प तय किए गए हैं। समाज कल्याण निर्देशक ने चालू शैक्षिक स्तर में पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं और अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के ऑनलाइन आवेदनों के नियमों में यह बदलाव किया है। समाज कल्याण निर्देशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने का समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। कई विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा अवगत कराया गया है कि छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने अंक नहीं दिए हैं, जबकि छात्रवृत्ति योजना के तहत वरीयता निर्धारण के लिए पिछले वर्ष के अंकों की आवश्यकता होती है। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं में से जिन्हें अंक के साथ अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है उन्हें प्राप्त अंकों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, जबकि बगैर अंकों के दिए गए प्रोन्नत होने वाले छात्र छात्राओं को बगैर अंक की जानकारी दिए आवेदन करना होगा। जी हां दोस्तों, देखिए यहाँ पे अपडेट दे रखी है कि जो स्टूडेंट्स बिना मार्क्स के प्रोमोट हुए हैं वो बिना मार्क्स के ही फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आप लोग हिंदुस्तान पेपर की न्यूज पढ़ सकते हैं और जिन छात्राओं के नंबर हैंगे वो लोग नंबर अपडेट करेंगे। ये हिंदुस्तान की न्यूज आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द आवेदन कर दिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।